साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की पावर 14x क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 14x। अब इसमें क्या करो, क्यूब रूट है तो आप तो ऐसे लिख लो इसको, साइन 2/3x और कोस 14/3x। कोई दिक्कत? मुझे सिर्फ एक चीज समझना है, इसमें से मुझे सिर्फ कोस स्क्वायर एक्स निकालना, पावर 2। क्यों निकालना है? सेक स्क्वायर एक्स बनाने में। तो पावर 2, आप इसको पावर 2 निकालोगे। चलो साइन 2/3x, एक तो ये निकालो कोस 2/3x, 2/3x हटा दिया इसमें से तो क्या बचा? 12 बचा। 12 नहीं 6 बचा। एक मिनट, 2/3 हटा दिया तो 12/3 मतलब 4 बचा। क्या बचा? 4। तो मतलब कोस एक्स की पावर 4x बचा। बचा कि नहीं बचा? अरे भाई 4/3, 14/3 में से 2/3 हटाओ क्योंकि इसको 10 बनाना है। तो 14/3 माइनस 2/3 कितना बचा? 12/3 मतलब 4 बचा। और 4 में से अब मैं इसमें से ऊपर ले जाके, आ गया आप समझ? ये आ गया 10 की पावर 2/3 और ये हो गया सेक की पावर 4x। सेक की पावर 4x को मैं क्या क्या लिखूंगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूंगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इजी है, प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, बस दिखने में हार्ड लग रही है बेटा। बाकी एक बार अलग करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10x इक्वल टू टी, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। तो ये आ गया आपका टी की पावर 2/3 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। टी की पावर 2/3 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। टी की पावर 2/3, 2/3 प्लस 2 8/3 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो। ये हो गया इसका। आया? चलिए अब
फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखाऊंगा फिर एक एक करके प्रूव करवाएंगे। ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं आप। पहला फॉर्मूला dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, log x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये तो 3 अंडर रूट वाले, ये 3 फॉर्मूले याद करना है पहले आपको। फिर बिना अंडर रूट के देखो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, so this is equal to 1 by a tan inverse x by a plus dx upon x square minus a square 1 by 2a log x minus a upon x plus a plus c, dx upon x square a square minus x square 1 by 2a log a plus x upon a minus x। देखो याद रखने का ये तरीका है कि यदि अंडरूट आ रहा है तो इनके आगे कुछ भी नहीं आएगा। देखो आगे कुछ भी नहीं आ रहा, अंडरूट आ रहा है, और बिना अंडरूट के आ रहा है तो इसके आगे तो 1 बाई आएगा, बाकी इन दोनों के आगे 1 बाई 2 है। यदि बीच में माइनस आ रहा है तो फिर 1 बाई 2 है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो हमें याद करना है, एक एक करके मैं इनका प्रूफ बता रहा हूं। अब देखो भाई पहला फॉर्मूला, अब इन 6 फॉर्मूलों को याद करना है। पहला फॉर्मूला प्रूव करके बता रहा हूं, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन लगेगा भाई जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया। क्या था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन, ए साइन थीटा कोस थीटा तो सेकंड प्रायोरिटी पे देते हैं, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो x अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, पहला dx इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा, यहां से साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा इक्वल टू एक्स वाई है और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो dx की जगह आ गया ए कोस थीटा डी थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ए कोस थीटा डी थीटा, तो हमें क्या मिल गया 1 डी थीटा, 1 डी थीटा, 1 डी थीटा,
1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये हमारी थीटा की वैल्यू आया। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि dx अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा? tan थीटा, तो पुट x इक्वल टू a tan थीटा, तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया। रख दो भाई, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ गया आपका, तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया a sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Now what is 1 plus tan स्क्वायर थीटा? तो sec स्क्वायर थीटा, तो a sec थीटा हो गया, ओनली बचा sec थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन आपने माना किसको? tan थीटा को माना है, तो sec थीटा को आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब tan थीटा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? x बाई ए, तो ये tan थीटा की वैल्यू मैं x बाई ए रख दूंगा, तो ये आ गया log अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए। जब आप एलसीएम लोगे और इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए, log a अपॉन बी, तो log a माइनस log b माइनस log a प्लस सी। और बेटा ये कांस्टेंट है कि नहीं, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट में मर्ज कर दिया, प्लस। तो आंसर आपका ये प्रूव हुआ। ठीक है, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कल करेंगे, लिख लीजिए। ये 6 फॉर्मूले आप कल याद करके लाना, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे आप प्रॉब्लम्स होंगी। अब फिक्स है, फिक्स है मतलब अब ऐसा नहीं कोई सा भी कंसेप्ट उठ के आ जाएगा, अब फिक्स है, यही फॉर्मूला लगेंगे और या बीच में जो अपन ने अभी तक किया वैसा लगेगा, मतलब कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा। ये चलिए ठीक।